जबरदस्त चैप्टर है। चैप्टर का नाम बताओ क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या शॉर्टकट में सेबी बोल सकती हूँ? बोल सकती हूँ। चलो, अगर इससे पहले वाले चैप्टर के अगर तुम्हें नाम याद हो, सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 चैप्टर थे, हमने प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या होता है ये हमने समझा, ठीक है। देन उसके बाद 3rd चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? सेकरा। ईयर क्या था उसका? 1956। मतलब जैसे ही देश आजाद होता है ना, हम थोड़ा सा सिस्टमैटिक की तरफ जाते हैं और सेक्रा एक्ट हमारा बनता है। ऐसे ही सेबी हम पढ़ने वाले हैं। सेबी एक्ट कब तैयार हुआ? 1992। इस ईयर को भी याद रखना है, ठीक है। 1992 में ये तैयार हो गया। यहाँ हम पूरे चैप्टर में सेबी एक्ट पढ़ने वाले और एक्ट के साथ एक स्कीम पढ़ेंगे, जिस स्कीम का नाम क्या है? सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम 2003। समझना, जो भी आप रूल्स रेगुलेशन लॉ पढ़ते हो, ठीक है, आप प्रोविजन पढ़ते हो और फिर उसे अप्लाई करते हो, इंप्लीमेंट करते हो सकता है कि आप एक सीएस हो और लिस्टिंग कंपनी का आप काम कर रहे हो, कुछ लिस्टिंग के रूल्स रेगुलेशंस जो आपको समझ नहीं आ रहे, जिसमें तुम्हें कंफ्यूजन है कि भैया ये लॉ क्या बोल रहा है, इंटरप्रिटेशन में इशू है, कुछ भी तरीके की दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करोगे? सेबी को अप्रोच करोगे और सेबी आपको गाइड करेगा इनफॉर्मल तरीके से। मतलब कि हो सकता है कि आपने कुछ कंप्लाइंसेस ना किया, कुछ रिटर्न या कुछ भी डिस्क्लोजर ना दिया, ठीक है, जिस कारण से आप आगे काम नहीं कर पा रहे हो, तो आप सेबी को अप्रोच करो, सेबी को बताओ कि भैया हमारी कंपनी में ये इशू है, अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा, अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा। एक तरीके से वो सलाह दे रहा है तुम्हें, ठीक है। तो वो भी सेबी ने इनफॉर्मल गाइडेंस की स्कीम के नाम पर आपको दे रखा है, ताकि आपकी थोड़ी सी बेटर हेल्प हो जाए और कंप्लाइंसेस और ज्यादा अच्छे तरीके से फॉलो होने लग जाए, ठीक है। तो यस, इस पूरे चैप्टर में 2 चीज पढ़ने वाले हैं, एक्ट पढ़ने वाले, और एक्ट के साथ साथ क्या पढ़ेंगे हम? सेबी की इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम, जो कि 2003 में। काम को और बेहतर तरीके से करने के लिए धीरे 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 रूल्स रेगुलेशन डेवलप होते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले एक्ट से शुरुआत करेंगे। सेबी क्या है? सेबी अपने आप में स्टैब्लिश हुआ था, कब हुआ था? अप्रैल 12 1992, ठीक है। नीचे एक और आपको डेट मिलेगी, यहाँ पे लिखा है डीम टू हैव कम इनटू फोर्स 30 जनवरी 1992। अब हमें ये तो पता चल गया कि भैया 1992 में तो सेबी आ गया था, लेकिन पहले उन्होंने बोला कि सेबी स्टैब्लिश हुआ है कब? 12 अप्रैल को हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है? 30 जनवरी 1992। एक एक्ट है, एक एक्ट है, और एक है सेबी का स्टैब्लिशमेंट, ठीक है। सेबी एक बॉडी कॉर्पोरेट भी तो है, सेबी एक बॉडी कॉर्पोरेट भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आरबीआई की बात करूँ, आरबीआई एक बॉडी कॉर्पोरेट भी है और आरबीआई का एक एक्ट भी है। ऐसे ही सेबी का एक्ट है, तो जो सेबी का एक्ट है वो कब फोर्स में आया, कब फोर्स में आया, कब बन के पूरा तैयार हो गया? 30 जनवरी 1992। तो पहले एक्ट बना, फिर उसके बाद उसकी बॉडी बनी, फिर वो इंस्टीट्यूट बना। तो सेबी कब स्टैब्लिश हुआ? सेबी स्टैब्लिश हुआ 12 अप्रैल 1992, लेकिन एक्ट पहले बना और फिर उसके बाद सेबी बॉडी बनी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये एक्ट की डेट है 30 जनवरी, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना कि ये 2 डेटें बोल रहे तो कौन सी डेट है ना, को हम क्या माने। कंसेप्ट क्लियर है? तो सेबी एक्ट, हाँ, एक्चुअली में रिप्लेस कर कर आया है, रिप्लेसमेंट उसका हुआ है। एक पुराना पहले एक एक्ट चलता था तो उसका रिप्लेसमेंट था, लेकिन प्रॉपर जो स्टैब्लिश किया गया एज पर एक्ट के अकॉर्डिंग, वो स्टैब्लिशमेंट की डेट जो है वो अप्रैल 1992 की ही है, ठीक है। चलो, तो सेबी स्टैब्लिश हुआ, मतलब ये बॉडी की बात हो रही है। बॉडी कब बना? 1992 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सेबी एक्ट, ठीक है। चलो, फिर उसमें बोला ये एक तरीके से क्या है? स्टैटरी रेगुलेटरी बॉडी है, गवर्नमेंट इंडिया ने सेटअप इसको कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बता के रखा है ये 3 पॉइंट ने, कि भैया ये सेबी के काम है। सबसे पहला क्या काम है? स्पेसिफाई द मैटर टू बी डिस्क्लोज। सेबी का काम, पहला काम क्या? कि भैया डिस्क्लोजर से रिलेटेड इसने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, डिस्क्लोजर टू रिक्वायर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इशू। तुम्हें याद होगा सेबी के ऑब्जेक्ट्स याद होंगे। सेबी के क्या ऑब्जेक्ट है? सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को। हमेशा इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को वो सामने रखेगा और उसके लिए जो बन पाएगा वो करेगा। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि भैया हम प्रोटेक्शन चाहते हैं इन्वेस्टर के इंटरेस्ट का, तो इस कारण से स्टैंडर्ड्स बना के रखे सेबी ने। सेबी ने स्टैंडर्ड्स बना के रखे, भैया ये डिस्क्लोजर दो, क्योंकि ये डिस्क्लोजर दोगे तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को हमेशा प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इशू, इशू करता है क्या? इशू करता है डायरेक्शन, किनको? ऑल, क्या लिखा है? इंटरमीडियरीज मतलब क्या? मिडिल मैन, ब्रोकर्स,
ठीक है, अभी पूरे के पूरे ब्रोकर्स की लिस्ट देखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो जितने भी डिटेल में इतनी सारी इंटरमीडियरीज है, इन सबको डायरेक्शन देने का काम अदर पर्सन जो इनसे क्या है, एसोसिएटेड है, सिक्योरिटी मार्केट से एसोसिएट है इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर या फिर डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, तो दो सबसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं सभी के। सबसे पहले क्या है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को क्या करना, प्रोटेक्ट, और सिक्योरिटी मार्केट को क्या करना, डेवलप करना, रेगुलेट करना एंड डेवलप करना। ठीक है, तो दूसरी हेडिंग में बोल सकती हूँ, क्या हेडिंग बना सकते हैं, डायरेक्शन देते हैं ये सारे इंटरमीडियरीज को। ठीक है, तो पहली हेडिंग क्या होगी, स्टैंडर्ड ऑफ डिस्क्लोजर बनाता है। दूसरी हेडिंग क्या हो गई, डायरेक्शन टू ऑल इंटरमीडियरीज। ठीक है, सेम पर्पस के लिए। और तीसरी हेडिंग क्या हो करवाता है, इंक्वायरी कंडक्ट करवाता है, कंडक्ट इंक्वायरी ऑडिट इंस्पेक्शन टू ऑल द कंसर्न या फिर जो भी एजुकेटिव ऑफेंस अंडर द एक्ट। तो तीन हेडिंग होती है। पहली हेडिंग होती है स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्क्लोजर, डायरेक्शन टू ऑल इंटरमीडियरीज और कंडक्ट इंक्वायरी ऑडिट एक्सेट्रा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि भैया सेबी बहुत सारे इनिशिएटिव लेता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए वगैरह वगैरह। पहला इंट्रोडक्शन समझ में आए तो चलो, सबसे पहला इंट्रोडक्शन क्या बोला कि भैया सेबी एक्ट बना है 30 जनवरी 1992, लेकिन बॉडी स्टैब्लिश हुई है अप्रैल में हुई है 1992। देखो, पूछा कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि एमसीक्यू तो टेस्ट है ना, लेकिन आपको हमेशा एक्ट की ही डेट हमेशा याद रखनी चाहिए। आप से भी कब आया इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको फोकस करूंगी भैया मंथ में मत जाओ, जनवरी अप्रैल सीधा 1992 याद होना चाहिए। जैसे कंपनीज एक्ट कब आया, 2013 में, हमें थोड़ा ना अगस्त वगस्त याद करके रखना है। ठीक है, ऐसे अभी मैंने आपको सेक्रा पढ़ा है, सेक्रा कब आया 1956, मंथ थोड़ी ना है, तो प्लीज मंथ को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, ईयर को देना है, 1992 1956 डन। चलो, अब क्या करता है, स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्क्लोजर। दूसरी हेडिंग क्या है, डायरेक्शन देता है इंटरमीडियरीज को। नेक्स्ट क्या है, कंडक्ट करवाता है इंक्वायरी। ये सब सब में पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना, डेवलप करना। डन, चलो आ जाओ। ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही तो पढ़ा, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। दूसरा, प्रमोट करना, डेवलप, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। दो ऑब्जेक्ट याद हो गए। तीसरा, रेगुलेट करना सिक्योरिटी मार्केट और जो भी मैटर उससे रिलेटेड है। तो क्या आपको तीन ऑब्जेक्टिव याद रहेंगे, ये ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे जाएंगे। आप इन ऑब्जेक्टिव को ना, सेबी के बारे में कुछ भी पूछा जाए, आप सेबी का बोलो ना, सेबी ये कर सकता है, लेकिन क्यों कर रहा है, पर्पस क्या, ये तीनों पर्पस बार बार बता दो, आपके पास लिखने वाला कंटेंट हमेशा ज्यादा रहेगा। तो प्लीज आपको तीन चीजें याद रखनी है। पहला क्या, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट। दूसरा, डेवलप सिक्योरिटी मार्केट। नेक्स्ट क्या है, रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, ये तीन हेडिंग याद रखना और ये तीन पर्पसेस बार बार। ऑब्जेक्ट पूछा तो आपको ये बताना है, ऑब्जेक्ट नहीं भी पूछा है, ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं बताया, लेकिन उसने बोला ना कि स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर दे रहा, क्यों दे रहा, पर्पस ये। ठीक है, सारे इंटरमीडियरीज को डायरेक्शन दे रहा, क्यों दे रहा, क्योंकि पर्पस ये। ठीक, तो कंटेंट अंदर का, हेडिंग नहीं, अंदर के कंटेंट में ये आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट। अब सेबी एक्ट की बात करें, स्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द सेबी। अगर मैंने आपको बोला कि भैया सेबी क्या है, सेबी क्या है, कंपनी तो है, एक बॉडी कॉर्पोरेट ही तो है, तो इसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी होगी। कंपनी की जब हम डेफिनेशन पढ़ती थे तो कंपनी में जो जो क्वालिटीज थी, सारी क्वालिटीज इसमें भी तो होगी। क्या कंपनी अपने नाम पे एक प्रॉपर्टी खरीद सकता है, हाँ। क्या इनकी खुद की कॉमन सील होती है, हाँ। सू कर सकता है, ठीक है, ट्रांसफर कर सकता है, परपेचुअल सक्सेशंस। तो यहाँ पे लिखा है सेक्शन 3 ऑफ द सेबी एक्ट प्रोवाइड शेल बी अ बोर्ड। यहाँ इस पूरे चैप्टर में बोर्ड टर्म यूज होगा, दैट मीन्स किसकी बात करें, सेबी, सेबी की बात करें। ठीक है, बाय द नेम ऑफ द सेबी, ये लिखा है शेल बी बोर्ड बाय द नेम ऑफ द सेबी, स्टैब्लिश एज, क्या लिखा है, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, हैविंग क्या लिखा है, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सेल। पावर है, क्या पावर है, एक्वायर करना, होल्ड करना, डिस्पोज करना, क्या, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, होल्ड कर सकता है। प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक, नेम उसके नाम पे सू भी हो सकता है और बी सूट। हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई। सेबी का हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई, तो वहीं उसका ऑफिस है। लेकिन इसके अलावा इंडिया में कहीं और नहीं है, बिल्कुल है। अदर प्लेसेस में जहां सेबी को लगेगा वो वहां वहां खोल लेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, तो मेन हेड ऑफिस मुंबई। तो क्या मैं इसे बोल सकती हूँ, सेबी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन कौन सा वाला है, स्पेशल एक्ट वाला, जैसे कि एल आई सी। ठीक है, जैसे कि आरबीआई।
आपका खुद का इंस्टीट्यूट, ये स्पेशल एक्ट हो गए ना। क्यों इन्हें बोला जाता है स्पेशल एक्ट वाली कंपनीज हैं ये? क्यों? क्योंकि इनके लिए एक सेपरेट अलग से एक्ट भी है, कानून भी है, और उसी से ये स्टैब्लिश हुए हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये स्पेशल एक्ट वाली कंपनीज बोल सकते हो। सेक्शन 3। ठीक, अभी तक हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा? ऑब्जेक्टिव। और अभी हमने नेक्स्ट डेफिनेशन। तो सेबी क्या है, सेबी का एस्टेब्लिशमेंट किस रूप में हुआ है, क्या ये समझ में आया? एक बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में हुआ है। चलिए, ऑब्जेक्टिव याद है? तीनों ऑब्जेक्ट बताओ। प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट, डेवलप सिक्योरिटी मार्केट, रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, चलो अब मैनेजमेंट। सेबी की बोर्ड की बात हो रही है, सेबी को सिंपली मैं बोल रही हूँ बोर्ड, ऑफिसर्स होंगे इसमें। ठीक है, चलो मैं कह रही हूँ कि चलो हम सेबी है, तो सेबी बोर्ड है हम। हमारे इस बोर्ड टीम में कितने लोग हैं? टोटल 9 लोग हैं। कितने लोग हैं? टोटल 9 लोग हैं। तो ये 9 लोगों की हमारी टीम। पहला, सबसे पहले क्या बोला? चेयरमैन होगा एक। ठीक है, मैं चेयरमैन। 2 मेंबर फ्रॉम, क्या लिखा है? अमंग्स द ऑफिशियल ऑफ दी। दो जो पर्सन होंगे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, डीलिंग विद दी, क्या लिखा है? किससे डील कर रहे हैं? फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एक, सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो मिनिस्ट्री ऑफ सीजी में किससे डील कर रहे हैं? फाइनेंस से डील कर रहे हैं, या फिर कंपनीज एक्ट के मैनेजमेंट से डील कर रहे हैं। मतलब वो उनका एरिया होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो एक, हाँ, सीजी ही रिकमेंड करेगा, सीजी ही नॉमिनेट करेगा, मतलब कि 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे बैठे हैं। ठीक है, चलो एक बंदा कहाँ का बैठा है? आरबीआई का। 2 बंदे सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, ये 2 बंदे सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये आरबीआई की। 5 अदर मेंबर्स, 5 और लोग, जिसमें से एटलीस्ट कितने? 3 लोग होल टाइम मेंबर होंगे, पूरे टाइम इसी ऑफिस में वो रहेंगे, काम करेंगे, टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कुल मिलाकर ऊपर भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऊपर जो 2 ऑफिसर्स होंगे उनका एरिया फाइनेंस और कंपनीज एक्ट के मैनेजमेंट का होगा, और यहाँ पे कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कोई भी हो सकते हैं। 5 अदर और मेंबर्स होंगे, जिसमें से एटलीस्ट मिनिमम 3 तो कौन होंगे? सीजी के द्वारा अपॉइंट, मतलब बाकी 2 कुछ भी कोई भी हो सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 5 हो गया। ठीक है, टोटल 9 लोग। हाँ संपूर्ण। हो भी सकता है और नहीं भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ज्यादा लोग आएंगे तो अच्छा ही। साथ में इन्होंने यहाँ क्वालिफिकेशन दे दी, जो ये लास्ट वाला पॉइंट है, यहाँ पे पूरी क्वालिफिकेशन दे दी कि ऊपर जो हमने चेयरमैन पढ़ा, ऊपर जो हमने अदर मेंबर्स पढ़े, मिला के जो इतने सारे लोग हमने पढ़े, पर्सन कौन होने चाहिए, यहाँ इन्होंने क्वालिफिकेशन दे दी। पहला क्या बोल दिया? एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्या? एबल होने चाहिए भैया डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट क्या? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब क्या? ऑनेस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। स्टैंडिंग मतलब कि भैया बातों के लिए खड़ा हो सके ना, सवाल उठा सके सही गलत में। ठीक है, हु हैव शो कैपेसिटी डीलिंग विद द प्रॉब्लम। ठीक है, सिक्योरिटी रिलेटेड टू, क्या लिखा है साफ साफ? रिलेटिंग टू सिक्योरिटी मार्केट, हैव स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस। चलो, किस किस का नॉलेज होना चाहिए? लॉ का, या फिर फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन, इन एनी अदर डिसिप्लिन विच इज दी, ठीक है, डिसिप्लिन ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट यूजफुल टू दी बोर्ड। तो ये क्वालिफिकेशन दे दी ना सबकी, साफ बोलते हो भैया हम यहाँ पर चेयरमैन की भी बात कर रहे हैं और अदर मेंबर्स की भी। आपको इन सारी जगह का नॉलेज तो होना ही चाहिए। क्या इसमें आप लोग फॉलो होते हो? बिल्कुल फॉलो होते हो। ठीक है, लेकिन पहले सीजी तक पहुंचो, सीजी की पोजीशन में आओ, फिर वहां से सेबी बोर्ड में बैठोगे आप। ठीक है, लेकिन ये क्वालिफिकेशन वाइज तो हाँ है। ठीक है, तो अब यहाँ अगर मैं बोलूँ हम सेबी के मैनेजमेंट की बात करें, हम सेबी बोर्ड की बात करें, तो सेबी बोर्ड में कौन कौन बैठता है ये समझ में आ गया। सेबी को बनाया किसने? गवर्नमेंट ने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही सेबी को बनाया। ठीक है, अब सेबी ने ही यहाँ पे अब पूरा काम करना, तो उसमें एक चेयरपर्सन। ठीक है, 2 क्या बोल दिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे, जो किससे, किसका एरिया ऑफ फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, एक आरबीआई के। बाकी क्या बोल दिए? 5। ये 5 किसके? सीजी के एटलीस्ट 3 होने चाहिए, बाकी 2 सीजी के नहीं भी होंगे तो भी काम चल जाएगा, बस उनके नॉलेज की दम पर। ठीक है, उनको स्पेशल नॉलेज के दम पे यहाँ पे रखा हो, और वो नॉलेज ये सब हो सकता है। ठीक है, चलो बाकी के 2 पॉइंट्स क्या बोलते हैं? पहला वाला जो पॉइंट है, जो पहला वाला पॉइंट है,
ये किसकी बात कर रहा है? बोर्ड की बात कर रहा है, सेबी की पावर की बात कर रहा है, पूरे बोर्ड की पावर। सेकंड पॉइंट किसकी पावर की बात कर रहा है? चेयरमैन की। ठीक है। अब सेबी एक्ट में जो भी काम लिखा है वो बोर्ड को ही तो दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, सेबी एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट को, सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करना, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना। दैट मीन्स बोर्ड ही तो है जो ये सब काम करवा रही है, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोर्ड का काम। हमारा काम है ना इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, डेवलप करना, रेगुलेट करना। तो यहाँ वो यही कह रहे हैं। हाँ जी, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? सेबी। ये था प्रेजेंटेशन। आओ थोड़ा सा वापस, है ना, रिवीजन। आप दो टाइप के लोगों देखते हो सेबी के, दो टाइप के लोगों देखते हो ना। ओल्डी वाला देखा है? हमेशा ओल्डी देखते रहते हो मतलब? क्या है, वीडियोस पुरानी रहती है ना, फ्रेश वाली अपडेटेड वाली देखना है ना, तो प्लीज न्यू लो। हाँ वो मुझे भी कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, डिजाइनिंग में देखना, मॉडर्न डिजाइन इसमें दिख रहा है ना, वही मॉडर्न वाला है। ठीक है, चलो आ जाओ, वापस आते हैं फटाफट। क्या पढ़ने वाले हो? एक्ट पढ़ने वाले हो, और क्या? इनफॉर्मल गाइडेंस। ये है थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन। ठीक है, आ जाओ। सेबी एक्ट बना कब? 30 जनवरी 1992। एज ए इंस्टीट्यूट, एज अ कॉर्पोरेट बॉडी कब बना ये? अप्रैल 1992। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई। अदर ब्रांचेस भी कहीं भी खुल सकती है। अभी राइट नाउ कहाँ का मिलेगी आपको? दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, चलो। तो ये सारी चीजें हमने बोरिंग प्रेजेंटेशन में पढ़ ली, बस अब इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन में दिखा दूं तुम लोग को, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। ये सब तो पढ़ ही लिया था। ये आपको बताना चाहती थी, है ना। सेबी का जब इंट्रोडक्शन आता है तो एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, सेपरेट प्रॉपर्टी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, ये है इंपॉर्टेंट। कि भाई सेबी का एक रूप है, वो कंपनी फॉर्म में बनी है, लेकिन जो ये कंपनी फॉर्म में बनी है कैसे बनी है? स्पेशल एक्ट। ठीक है, ये कंसेप्ट भी समझ चुके हो। अब जो ये मैनेजमेंट है, बस अच्छे प्रेजेंटेशन में, ये चेयरमैन भी कौन ही अपॉइंट करता है? सीजी। दो मेंबर जो मिनिस्ट्री ऑफ सीजी के होंगे, उनका एरिया क्या होगा? फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट। एक मेंबर कहां से रिप्रेजेंट करेगा? आरबीआई से। पांच मेंबर में से तीन मेंबर होल टाइम मेंबर होंगे जो सीजी अपॉइंट करेगा, बाकी तो कोई भी कहीं से भी बिलोंगिंग पर्सन हो सकते हैं। डन, चलो, क्लैरिटी है। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है तुम्हारी बुक की? ये तो पढ़ लिया तुम लोगों ने, है ना। यहाँ जो, चलो सही समय पे आ गया है हमारा आईपैड। चलिए, हेडिंग बताओ क्या लिखा है? फंक्शंस एंड पावर ऑफ सेबी। यहां समझना थोड़ा, यहाँ हम जो डील करने वाले हैं सेक्शन 11 से डील करने वाले। सेक्शन 11 बहुत छोटा सा कोई सेक्शन नहीं है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। सेक्शन 11, सेक्शन 11A, सेक्शन 11 AA, बी, सी, डी, ऐसे और डिटेल में हम जाएंगे। ठीक है, चलो। सबसे पहली जो सेक्शन 11 की हेडिंग है, ये क्या बोलती है बताओ? सेबी के फंक्शंस। बाकी सब आपको पावर्स बता रहे हैं। कुल मिला के सेबी के पास पावर तो है ना, सेबी का काम ज्यादा तो है, इसलिए सेक्शन 11 भी ऐसे छोटा मोटा नहीं है। ऐसे 5-6 पन्ने में अभी सेक्शन 11 कवर होने वाला है, लेकिन सेक्शन 11, 11AA, बी, सी, डी ऐसे करके अलग अलग सेपरेट होगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेक्शन 11, जो कि क्या बोलता है? फंक्शन ऑफ सेबी। लेकिन फंक्शन ऑफ सेबी, इन्होंने जो हेडिंग दी है, ये क्या हेडिंग दी है जरा मुझे बताओ? फंक्शन ऑफ सेबी लिखा हेडिंग। अब यहाँ पे ड्यूटीज लिखा। क्या हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था? प्रोटेक्ट करना क्या? इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, डेवलप करना सिक्योरिटी मार्केट, रेगुलेट करना सिक्योरिटी मार्केट। अगर ऑब्जेक्टिव पूछो तो ये बताओगे, ड्यूटीज पूछी तो ये बताओगे। फंक्शन एक्चुअली में बहुत वाइडर टर्म दे दिया उन्होंने, फंक्शन और डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो अगर ड्यूटीज पूछा कि क्या ड्यूटी है, यही तो ड्यूटी है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, डेवलप करो, रेगुलेट करो सिक्योरिटी मार्केट को। डन। नीचे आ जाओ, सेक्शन 11 दे रखा है। सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 बताया नहीं उन्होंने। ड्यूटी ऑफ सेबी, ऊपर बस अच्छे प्रेजेंटेशन में दे रखा है, यहाँ पर सेम बातें वही लिखी है इन्होंने, बस ऊपर प्रेजेंटेशन अच्छा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करें सेक्शन 11 का सब सेक्शन, ऐसे लिख सकती हूँ, सेक्शन 11 का सब सेक्शन 1 आपको ड्यूटीज ऑफ सेबी बोलता है। क्या सब सेक्शन 1 क्लियर है? चलो, सेक्शन 11 का सब सेक्शन 2 मेजर्स बताता है। व्हाट डू मीन बाय मेजर? क्या होता है मेजर्स? स्टेप्स या फिर एक्शन। बिल्कुल सही एग्जैक्ट टर्म बोलूं तो एक्शन।
लेकिन जब आप पढ़ने जाओगे तो आपको दिखेगा इन्हें फंक्शंस भी बोल सकते हैं, इन्हें एक्शंस भी बोल सकते हैं, इन्हें एक्ट्स भी बोल सकते हैं कि भैया सेबी क्या क्या एक्ट कर सकता है, क्योंकि ये सारे काम की लिस्ट है। ठीक है, तो सेबी के फंक्शंस फाइनली डिटेल में अब हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या करता है? regulating the business in the stock market, stock exchange and any other security market। क्या आपको याद रहेगा? रेगुलेट करता है। सेबी का काम क्या है? रेगुलेट। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है ना। क्यों बोला जाता है सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है? क्योंकि ये रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। तो रूल्स रेगुलेशन, रेगुलेटिंग लिखा है बिजनेस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, मतलब क्या? स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस के रूल्स रेगुलेशन ही बनाता है। क्या बस स्टॉक एक्सचेंज के बोल रहा है? इन्होंने बोला और भी जो भी अदर सिक्योरिटी मार्केट है। पहला पॉइंट क्लियर है, याद करना है। दूसरा क्या लिखा है हेडिंग? पहला टर्म क्या लिखा है? रजिस्ट्रिंग। ऊपर रेगुलेट लिखा था, रेगुलेट समझ में आता है, रूल्स रेगुलेशन। ये स्टॉक मार्केट, मैंने रूल्स रेगुलेशन बनाए, स्टॉक मार्केट आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रजिस्ट्रिंग, मतलब रजिस्टर करना। और साथ में क्या लिखा है? रेगुलेट भी करना है। किन को? चलो लिस्ट पढ़ते हैं। सबसे पहला वर्किंग ऑफ क्या लिखा है? स्टॉक ब्रोकर। फिर क्या लिखा है? सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट। क्या ये इंटरमीडियरीज है क्या? बैंकर्स टू इशू, ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट डीड, रजिस्ट्रार टू इशू, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, कुछ कुछ नाम सुने सुने लग रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, अदर इंटरमीडियरीज हु मे एसोसिएट विद द सिक्योरिटी मार्केट इन एनी मैनर। तो क्या मैं सेकंड पॉइंट बोल सकती हूँ? रजिस्टर भी करता है इनको, मतलब अगर मर्चेंट बैंकर को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है तो पहले सेबी के अंडर में आके उसको रजिस्टर करना है, तब जाके वो एज अ मर्चेंट बैंकर काम कर सकता है। स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, सबको क्या करवाना है? सेबी के पास आकर अपना पहले रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्ट्रेशन के वो काम नहीं कर सकता। तो पहला पॉइंट है कि रेगुलेट करता है, और दूसरा पॉइंट क्या है? रजिस्टर भी होते हैं यहाँ पे, और इनके रूल्स रेगुलेशन भी सभी बनाता है। क्या सेकंड पॉइंट क्लियर है? कि भैया रजिस्टरिंग भी करता है और इनको रेगुलेट भी करता है। मर्चेंट बैंकर को बोलता है भैया मैंने तेरे लिए ना अलग से रूल्स रेगुलेशन बना के रखे, उसे फॉलो कर। रजिस्ट्रेशन हो गया ना, अब मैंने पूरे रूल्स बना के रखे, उसे फॉलो करना, तभी काम होगा, नहीं तो नहीं। बात समझ में आ रही है? तो पहले दो पॉइंट क्लियर है। देखो मेन वो ब्रोकर के पास ही जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड में तो सेबी में जाएगा ही। बिना रिकॉर्ड के कोई भी काम नहीं कर सकता, सेबी के पास सबका चिट्ठा रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग, रजिस्टरिंग और रेगुलेटिंग। ऊपर भी ये लिखा था, लेकिन ऊपर सारे इंटरमीडिएट्स के नाम थे, यहाँ इन्होंने बोल दिया जो वहां नाम कवर नहीं वो और अलग से दे दिए। डिपॉजिटरीज को भी क्या करता है? रजिस्टर करता है और रेगुलेट करता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को भी, कस्टोडियन को भी, मतलब ऊपर जो लिस्ट थी उसमें से जो बच्चे बुच्चे रह गए वो इन्होंने यहाँ कवर कर दिया। क्या लिखा है? कस्टोडियन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एनी अदर इंटरमीडिएट से भी में नोटिफिकेशन इज स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। तो क्या पहला, सॉरी, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट सेम बोल सकती हूँ कि भैया ये बहुत सारे इंटरमीडिएट्स को रजिस्टर भी करता है और साथ में उनके रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फिर से क्या कर रहा है? रजिस्टर और रेगुलेट किन को? वेंचर कैपिटल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड। ये लोग भी रह गए थे, है तो यही, मतलब कि ये भी पॉइंट कंटिन्यू। ठीक है, बस अलग 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 कैटेगरीज बना बना के उन्होंने कंबाइन कर दी। नेक्स्ट क्या करते हैं? प्रमोटिंग। अब यहां से पॉइंट, ठीक है, कितने पॉइंट हो गए पहले बताओ? 1 2 3 4, 4 पॉइंट हो गए, जिसमें से एक अलग था और बाकी सब तो सेम थे। बस पूरी लिस्ट दे रखी थी, उनको रजिस्टर, उनको रेगुलेट करता है। पहला पॉइंट क्या था? किसको रेगुलेट करता है? स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो स्टॉक एक्सचेंज है ना, और उससे अलावा अदर सिक्योरिटी मार्केट। तो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना। सेकंड क्या बोला? रजिस्टरिंग करना और रेगुलेट करना। तो भैया सेकंड थर्ड फोर्थ सब एक साथ पॉइंट, इंटरमीडिएट्स। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट। प्रमोट करता है और साथ में क्या करता है? रेगुलेट। दोनों में डिफरेंस समझ में आता है? प्रमोट करता है मतलब उनके लिए जो बेटरमेंट के लिए सही होगा, है ना, और साथ में क्या लिखा है? रेगुलेटिंग, मतलब रूल्स रेगुलेशंस भी बनाता है। किन के लिए जरा बताओ, किन के लिए? नाम से काम समझना। ठीक है, क्या लिखा है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। चलो, ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्टकट में एसआरओस। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे, कुछ एग्जाम्पल। एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। सुना है क्या? ये देखा है क्या? AMFI। जब भी म्यूचुअल फंड का जब भी आता है ना एडवर्टीजमेंट आता है टीवी में, जब भी देखोगे तो ये रेगुलेटरी। म्यूचुअल फंड तो समझते हैं ना, म्यूचुअल फंड को जो भी काम करना है वो इनके अंडर पे जाके रजिस्टर्ड होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है?
एसोसिएशन ऑफ कस्टोडियन एजेंसी ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार एसोसिएशन ऑफ इंडिया। कुल मिलाकर उन्होंने बोला ये क्या है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। चलो ऑटोनॉमस कॉलेज तो सुना है ना तुमने, नॉर्मल कॉलेज और ऑटोनॉमस कॉलेज में मुझे डिफरेंस बता दो। खुद ही रूल्स एंड रेगुलेशन अपने लिए बनाता है। आरडीवीवी, चलो यहाँ की अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल, बाकी दूसरे कॉलेज और ये ऑटोनॉमस कॉलेज, ठीक है। हाँ, तुम्हारा ऑटोनॉमस ठीक है यार, एग्जाम्पल भी मान लो यार तुम सब नॉर्मल कॉलेज, आरडीवीवी तुम सबके लिए रूल्स बनाएंगे। मैं हूँ सेबी, ठीक है, मैं तुम सबके लिए रूल्स बनाऊंगी। ये है ऑटोनॉमस कॉलेज, मेरे रूल्स तुम पे लगेंगे, मेरे रूल्स उन पे नहीं लगेंगे। ये अच्छे कॉलेजेस है, ऑटोनॉमस जिसको मिलता है वो अच्छे अच्छे ग्रेडिंग में आते हैं कि भैया तुमको ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, तुम रूल्स अच्छे ही बनाओगे अपने लिए। तो ये किनको पावर दे रखी है, भैया खुद से बनाओ अपने रूल्स रेगुलेशन, अपने कॉलेज में लगाओ। ये ग्रेडिंग के हिसाब से मिलते हैं, अगर अच्छी ग्रेडिंग है तो इनको ये पावर दे दी, भैया खुद बनाओ, हमें तुम पे नजर रखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गए, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या हो गए, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, खुद के रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे और इनको किसी और के ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं। तो ये थोड़ी सी सेबी के नीचे रहेंगे, लेकिन तुम लोगों से तो ऊपर ही रहेंगे ना। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, ठीक है, इतना नॉलेज तो तुम्हारी बुक ने भी नहीं दिया, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको ये अथॉरिटीज बता दी। तो सेबी क्या बोलता है, प्रमोट करता है, लेकिन थोड़े रूल्स रेगुलेशंस इनके भी बनाते हैं, भैया आपको कैसे रूल्स बनाने चाहिए बस बता दिया, बाकी बहुत ज्यादा छोटी 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 चीजों के लिए उंगली करेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? तुमको तो अच्छे से टाइट करके रखेगा, स्ट्रिक्ट करके रखेगा, लेकिन इनको थोड़ी बहुत हमने पावर दे दी है, भैया आप अपने हिसाब से समझो। इनको प्रमोट करते हैं क्योंकि ये तो अच्छे ग्रेडिंग में, पहले ये भी यहीं थे, यहीं से निकल के वो वहां गए हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट हेडिंग, क्या करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं। प्रोहिबिटिंग क्या, फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट प्रमोट करते हैं, क्या प्रमोट करते हैं, इन्वेस्टर के एजुकेशन को, ट्रेनिंग इंटरमीडियरीज। प्रोहिबिट करते हैं, क्या प्रोहिबिट करते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग। दो प्रोहिबिशन मिल गए। पहला प्रोहिबिशन क्या मिला, फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग। अब प्रमोट आपको मिला एक, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करते हैं, और किसे प्रमोट करता है, इन्वेस्टर के एजुकेशन को और इंटरमीडियरीज की ट्रेनिंग को। तो टर्म्स आप ले लेके ना याद करते चलो, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या रेगुलेट करते हैं भाई, सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर ऑफ द कंपनी। कुल मिलाकर उन्होंने यहाँ पे बोला कि जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, खरीदती है, तो उनके भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो सेबी का काम है टेक ओवर के रूल्स रेगुलेशन बनाना। क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, पूरा एक सेपरेट चैप्टर है आपके यहाँ पर, डिटेल में पढ़ेंगे, मजा आएगा कि भैया एक कंपनी दूसरी कंपनी को कैसे टेक ओवर करती है। तो सेबी ये भी तो रेगुलेट करती है, उससे रिलेटेड भी रूल्स रेगुलेशन बनाती है। सेबी हर चीज से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन बनाती है, इसलिए काम इसके थोड़े से आपको ज्यादा देखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन मंगवा सकती है, ठीक है, इंस्पेक्शन इंक्वायरी ये सब कर सकती है, कॉलिंग फॉर द इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड, ये पूरी पूरी लिस्ट दे दी उन्होंने। भैया इन सब से इंफॉर्मेशन मंगवाया जाएगा और इनको भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। परफॉर्मिंग सच फंक्शन, अब याद करो इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था हमने, बार बार हम देख रहे थे ये सेंट्रल गवर्नमेंट ना सेबी को पावर डेलीगेट कर दे रही थी, भैया तुम करो ये काम तुम करो। और जब स्टॉक एक्सचेंज की एप्लीकेशन भी देने की बारी हो रही थी, तो सेबी ने क्या बोल दिया, सॉरी सीजी ने क्या बोल दिया था, सेबी देख लो यार काम। तो सीजी सीजी ने जो भी कुछ डेलीगेट कर रखा है वो काम भी करना सेबी का काम है। नेक्स्ट क्या बोला, फीस हो गए, चार्जेस होंगे, ये सब लगाने का काम सेबी का, ठीक है। कंडक्ट रिसर्च फॉर द अबव पर्पस, वो कौन से अबव पर्पसेस थे, तीन तीन पर्पस बताओ जरा सेबी के मुझे। प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर के इंटरेस्ट, डेवलप करना सिक्योरिटी मार्केट, रेगुलेट करना। तो उन पर्पस के लिए अगर रिसर्च की जरूरत है तो भैया सेबी कराएगी। कॉलिंग फ्रॉम फर्निशिंग एनी एजेंसी या स्पेसिफाई बाय द सेबी, जो भी है भैया इनसे इंफॉर्मेशन, परफॉर्म सच अदर फंक्शन। अब ट्राई करो तुम्हें क्या क्या याद हो गया है, ठीक है, ट्राई करो कौन कौन सा। रेगुलेट करने वाली बातें अलग अलग लिस्ट दे के दे सकते हो, ठीक है, तीन रेगुलेशन थे हमारे पास, ठीक है। अब प्रोहिबिट से रिलेटेड क्या क्या याद आ रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रॉडलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, 5 पॉइंट हो गए। रेगुलेशन से रिलेटेड क्या याद आ रहा है, रेगुलेट करना सिक्योर्ड मार्केट, इंटरमीडियरीज ये हमने पहले ही बोल दिया ना, रजिस्टर करना, रेगुलेट करना इंटरमीडियरीज के अलावा, और क्या, टेक ओवर की बातें थी, इंफॉर्मेशन मंगवा सकते, वेरी गुड, टेक ओवर सब्सटैंशियल एक्विजिशन एक ही है। सीजी ने जो पावर डेलीगेट कर दिया वो भी फंक्शन करना, फीस लेवी करना, समझ में आ रहा है। अब ब्रॉडर वे में बस ये अच्छे प्रेजेंटेशन में की चीजें थोड़ी सी याद हो जाए कि भैया सेबी के फंक्शन की बात होगी तो डेवलप करना और रेगुलेट करना मार्केट को, एक्सचेंज को, इंटरमीडियरीज को, इंस्पेक्ट करना, इंक्वायरी करना,
क्या इंस्पेक्शन और स्टॉक एक्सचेंज को, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करना। किस किस को रेगुलेट करिए, पूरी लिस्ट। इन्होंने तो कम लिस्ट दे रखी है, यहाँ तो कम लिस्ट दे रखी है मैंने, आप चाहो तो कितनी सारी लिस्ट है। डीपी क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट। एफपीआई क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। सीआरए क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, यहाँ पे ये है। एआईएफ क्या होता है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, तो मेन हेडिंग हो गया भैया रेगुलेट करना, इंस्पेक्ट इंक्वायरी करना, डेवलप रेगुलेट करना, प्रोहिबिट करना। भैया क्या प्रोहिबिट करो, इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रॉड प्रैक्टिस। आपको हमेशा ध्यान रखना, ब्रॉडर हेडिंग ले लो और जो कॉमन है उससे रिलेटेड दो तीन पॉइंट साथ में, जैसे प्रमोट करने से रिलेटेड याद है, प्रोहिबिट से रिलेटेड याद है, रजिस्टर्ड से रिलेटेड याद है, रेगुलेट। तो याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं। अब जितने पॉइंट से सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट चल जाएगा जितना तुम्हें याद हो गया बस, लेकिन रिवाइज करते रहना तभी इतना याद रहेगा, नहीं तो ये भी भूल जाओगे। ठीक, तो अभी हमने पहले सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1 पढ़ा। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, ये लिखवाया था यहाँ पे, ड्यूटी। ये क्या बोलता है, ड्यूटी ऑफ दी सेबी, और ऊपर उन्होंने अच्छे प्रेजेंटेशन में दे दिया और 2 लाइन में भी यही लिखा है। तो ये सबसेक्शन 1 है। ठीक है, तुम्हारी बुक कंजूसी करती है बताने में, प्लीज लिख लो। सबसेक्शन 2 समझ में आ गया, सबसेक्शन 2 समझ में आ गया। ये था पूरा पूरा सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 क्लियर है। चल, अब नीचे चलेंगे और क्या लिखा है, पावर्स विथ रिस्पेक्ट इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट। सेक्शन नंबर मुझे बताओ क्या लिखा है, सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2A। 2 तो ऊपर पढ़ लिया, ए इन्होंने कहा ये स्पेसिफिक किसकी बात कर रहा है, सीएस बनना है तो मॉड्यूल से तो पढ़ना ही पड़ेगा। सीएस दुनिया देता है तीनों लेवल फ्रॉम दी ओनली मॉड्यूल। सेबी के पास पावर है बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स को क्या करने की, इंस्पेक्ट। अब इसको थोड़ा सा डिटेल करके बता रही है, लेकिन हेडिंग से तुम्हें समझ में आ गया ना कि भैया ये इंस्पेक्शन कर रहा है। अब थोड़ा सा खुद से सोचो, तुम्हें हेडिंग पता है, हो सकता है एग्जाम में तुम्हें बस इतना ही याद हो, और तुम्हें इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करना है, 3 नंबर का है। बताओ क्या लिखोगे, खुद से ट्राई करो पहले। गुड। अभी हमने पढ़ा ना कि भैया हमें क्या क्या प्रोहिबिट करना है, इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोहिबिट है, फ्रॉडुलेंट एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है ना। अगर हमें किसी पे किसी भी डाउट होगा, सेबी को अगर किसी में भी डाउट होगा कि वो वायलेशन कर रहा है, एक्ट का कर रहा है, रूल्स का कर रहा है, रेगुलेशन का कर रहा है, तो भैया वो इंस्पेक्शन करवाएगा। ठीक है, तो यही बातें लिखी उन्होंने। आ जाओ, सेबी may take major inspection of any books, register, other document records. ठीक है, सेबी हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट कि भैया क्या हो रहा है, वही इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रॉडुलेंट, इंडल्जिंग मतलब कि भैया होने वाला है, डिजायर। ठीक है, डिजायरिंग टू इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, वही तो लिखा है ऊपर जो हमने पढ़ा था। कब आप इंस्पेक्शन करोगे, बुक्स को कब देखोगे, डॉक्यूमेंट्स को कब देखोगे, जब आपको डाउट है, सेबी के पास रीजनेबल ग्राउंड है कि भैया कुछ तो गड़बड़ चल रही है। किस टाइप की गड़बड़ चल रही है, वो 2 गड़बड़ बता दो जो ऊपर अभी आपने पढ़ा था। वो 2 गड़बड़ क्या थी, फ्रॉडुलेंट और इनसाइडर ट्रेडिंग वाला का। ठीक है, वो फ्रॉडुलेंट वाला एक ही पॉइंट था, एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब मुझे बताओ लिखने वाला कंटेंट मिल रहा है क्या। ठीक है, फिर अगर आपको लग रहा है नहीं थोड़ा सा और थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, क्यों करना चाहती है ये सेबी, ये क्यों करिए, फॉर द पर्पस ऑफ वही इंटरेस्ट रेगुलेट डेवलप करना। अच्छा खासा कंटेंट मिल गया, प्लीज पॉइंट वाइज लिखो। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखो, स्पेस प्रॉपर देकर लिखिएगा, अच्छा खासा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो, सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1 पढ़ लिया, सबसेक्शन 2 पढ़ लिया, और अभी क्या पढ़ा, सबसेक्शन 2A। 2A स्पेसिफिक क्या बोलता है, इंस्पेक्शन करने की पावर। ठीक है, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अब क्या लिखा है, सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 यहाँ पे खत्म, सबसेक्शन 3। हेडिंग, सेबी के पास सेम पावर है जो एक सिविल कोर्ट के पास होती है। अच्छा, सिविल कोर्ट की जरा पावर बताओ क्या क्या हो सकती है। समन दे सकते हैं, व्हाट डू मीन बाय समन, नोटिस, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सर्च वारंट, ये सारे सब होते हैं, डिसीजन दे सकती हैं। तो सेबी के पास, सेबी एक्ट में लिखा है सेम पावर है भैया सेबी के पास जो एक सिविल कोर्ट के पास होती है। आओ, इन्होंने कहा यही पावर सिविल कोर्ट की है और यही पावर सेबी की। सेबी पहली पावर डिस्कवरी, एंड क्या लिखा है, प्रोडक्शन, क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट। हम डिस्कवर कर रहे, तुमने बुक छुपा के रखे, तुमने डॉक्यूमेंट छुपा के रखे, तो पहली पावर क्या है, सेबी क्या करवा सकता है, डिस्कवर करवा सकता है। ठीक है, डिस्कवर करने के बाद जब मिल जाएगी तो प्रोड्यूस करो सेबी के सामने। दूसरा, समन देना मतलब क्या होता है, नोटिस देना। बस लीगल लैंग्वेज में बोला जाता है कि भैया समन आया, समन आया, है ना। सिंपल भाषा में बोलो तो नोटिस देके बुलाएगा। समनिंग एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ द पर्सन, पर्सन को नोटिस देके बुलाने की पावर है सेबी के पास। ठीक है, एग्जामिन देम ऑन अ ओथ,
मतलब भैया शब्द लो के बोलो सच सच, ठीक है, हम आपको एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे सही बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। सेबी के पास ये सारी पावर है, हाँ सेबी के पास ये सारी पावर है। सेबी अपना काम एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से करवाता है, ये हमने पढ़ा था, है ना। तो सेबी भी तो खुद कर सकता है। सेबी मैं खुद कर रही हूँ या फिर मैंने बोला भैया रक्षित दी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से करवाओ, ठीक। तो अभी मेरी पावर की बात हो रही है। पहला, मैं डॉक्यूमेंट्स बुक्स रिकॉर्ड्स को डिस्कवर करवा सकती हूँ, मेरे सामने आपको पेश करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, समनिंग कर सकती हूँ और आपको अटेंडेंस लेके बोल सकती हूँ आओ मेरे सामने, और आपसे बोलूंगी दो मेरे सामने गवाही, और मैं आपकी गवाही को एग्जामिन भी कर सकती हूँ। क्या ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, इंस्पेक्शन कर सकती हूँ। फर्स्ट वाले पॉइंट और थर्ड पॉइंट में डिफरेंस है। पहले वाले पॉइंट में हम डिस्कवर कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, है ना। ये कह रहे हैं जो ऑलरेडी बुक्स है उनको इंस्पेक्ट कर रहे हैं, बुक्स को, रजिस्टर को, डॉक्यूमेंट्स को, एनी पर्सन, ठीक है, एनी लिस्ट। ये सेक्शन 12, सेक्शन 12 बार बार इस चैप्टर में आएगा, याद रखना। इंटरमीडिएट्स की बात हो रही है। सेक्शन 12 में पूरी पूरी लिस्ट है इंटरमीडिएट्स की, जिसमें वही मर्चेंट बैंक जो ऊपर भी हमने पढ़ा ना, उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो सेबी क्या कर सकती है, इन सारे इंटरमीडिएट्स की बुक्स को, रिकॉर्ड्स को, डॉक्यूमेंट्स को, जो भी पर्सन की लिस्ट है इंटरमीडिएट्स की, इन सब से बोलेगी दो और मैं इसे इंस्पेक्ट करूंगी, सारे के सारे इंटरमीडिएट्स, ठीक है। सेक्शन 12 याद रखना, सभी एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 12 क्या है, इंटरमीडिएट्स की लिस्ट। इंस्पेक्शन करेगा, ऊपर बोला तो इंटरमीडिएट्स की बुक का इंस्पेक्शन हो रहा है, यहाँ इंस्पेक्शन करेगा बुक्स, रजिस्टर, अदर डॉक्यूमेंट, किसका, लिस्टेड कंपनी। और साथ में क्या लिखा है, पब्लिक कंपनी, वो पब्लिक कंपनी इंटेंड टू गेट इट लिस्ट, बोल सकते हो प्रपोज टू बी लिस्ट, जो लिस्टेड है या फिर जिसका प्रपोजल है, इनकी भी इंस्पेक्शन कर सकती है। इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, इन्होंने बोला भैया बस गलत इंसान को नहीं बुलाया जाता है, विटनेस को भी समन दे के बुलाया जाता है, और उसके गवाही को या उसके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट को भी क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल केस तुम लोग का है, ठीक है, तुम दो लोग को तो मैंने बुलाया बुलाया, प्लस आप जो विटनेसेस लेके आ रहे हो उनको भी बुलाया, उनकी भी बातें सुनी गई, उनको भी एग्जामिन किया जा रहा है कि कितना सच हो कितना झूठ बोल रहे हैं। टोटल पॉइंट्स बताओ कितने, 5। जरा मुझे बताओ इंस्पेक्शन के कितने पॉइंट्स थे। पहला इंस्पेक्शन किसकी बात कर रहा है, इंटरमीडिएट्स के बुक्स रिकॉर्ड्स की, और ये फोर्थ वाला इंस्पेक्शन किसकी बात कर रहा है, लिस्टेड कंपनी या प्रपोज टू बी लिस्टेड, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। फिर सेकंड पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट थोड़ा सा रिलेटेड है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, पर्सन को समन दे के बुलाने का, उसको एग्जामिन करने का, और विटनेसेस को भी बुलाकर उसको एग्जामिन करने का। और पहला पॉइंट क्या बोलता है, ढूंढना है, डिस्कवर करना और प्रोड्यूस करना। क्या 5 पॉइंट याद हो गए, चलो बोलो। पहला पॉइंट डिस्कवर करना, प्रोड्यूस करना, ठीक है, सारे जो भी बुक्स है। दूसरा, समन दे के बुलाने का और उसको एग्जामिन ऑन ओथ, और इसी से रिलेटेड सेम पॉइंट फिफ्थ वाला बोल दो, कमीशन, विटनेस जो भी है और उसको भी एग्जामिन करने का। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन करना किसका, इंटरमीडिएट्स का। फिर से इंस्पेक्शन करना, लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्रपोज टू बी, ठीक है। चलो याद होता जा रहा है। सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1 हेडिंग बताओ, सबसेक्शन 1 की ड्यूटीज, ड्यूटीज वही 3 थी। सबसेक्शन 2 पूरे मेजर्स जो कि रेगुलेट, प्रोहिबिट, प्रमोट, याद आ रहा है। सबसेक्शन 2A पावर है इंस्पेक्ट करने की, जब सभी को डाउट होगा, दो चीजों पे डाउट होगा, दो चीज क्या थे, इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रॉडलेंट एंड फेयर प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये 2A था। 3 सेम पावर एज सिविल कोड। सबसेक्शन 4 हेडिंग बताओ क्या लिखा है, हेडिंग याद रखनी है आपको बच्चों। मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल का एक फायदा सुनना, जब भी हम शॉर्ट नोट्स में जाते हैं ना तो चीजें थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है। हेडिंग याद रखना, अगर क्वेश्चन में लिखा है सेबी के ऑर्डर तो आपको ये सबसेक्शन 4 ही बताना है। अगर लिखा है कि भैया सेबी की पावर, लेकिन कैसे वाली पावर, सिविल कोड, अगर लिखा है सेबी की पावर तो जनरल बात बोल दी ना, सारी पावर्स लिखो। अभी हम जो सेक्शन 11 पढ़ रहे सब तो पावर है, लेकिन अगर बोल दिया कि सेबी की कौन सी पावर, सिविल कोड वाली पावर, तो यही पावर चाहिए, यही 5 पावर चाहिए, कुछ और पावर नहीं। तो सेबी के ऑर्डर बोल दिए तो भैया यही ऑर्डर चाहिए। तो अक्सर ऐसा होता है मॉड्यूल की जो हेडिंग होती है ना उसको ही ध्यान पे रखकर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पता होना चाहिए किसकी क्या हेडिंग है, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा रिलेट कर पाओगे कि भैया जनरल बोले तो सबका श्रिंक करके लिखना है, जो भी अभी तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो सेबी के ऑर्डर मतलब सेबी का, तो सेबी के पास ये प्लेंटिफ, ये डिफेंडेंट, इनका केस आया मेरे पास, अब मैं तुम्हें क्या क्या डिसीजन दे सकती हूँ, मैं तुम्हें क्या क्या ऑर्डर दे सकती हूँ, ये बोलता है सबसेक्शन 4। आ जाओ, सबसेक्शन 4 बाय एन ऑर्डर और रीजन टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग। ऑर्डर दे दिया,
या फिर रीजन लिख दिया, रिकॉर्ड मेंटेन कर दिया रिटन फॉर्म में, ठीक है, और तुम्हें डिसीजन दिया, क्या क्या कर सकती हूँ, सस्पेंड कर सकती हूँ ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी, मैं सिक्योरिटी को, सिक्योरिटी की जो ट्रेडिंग हो रही है उसको रोक सकती हूँ, सस्पेंड कर सकती हूँ। इससे भी क्या क्या ऑर्डर दे सकता है भैया, अगर किसी कंपनी का मैटर आया है और मुझे लग रहा है गड़बड़ है, तो मैं उस कंपनी की क्या कर सकती हूँ, ट्रेडिंग को रोक सकती हूँ, सस्पेंड कर सकती हूँ ऑर्डर। दूसरा क्या कर सकती हूँ, रिस्ट्रेन, बोले तो रोकना, किसे रोक रही, पर्सन फ्रॉम एसेसिंग द सिक्योरिटी मार्केट, से भी किसी भी पर्सन को सिक्योरिटी मार्केट में एंटर होने से रोक सकता है, ठीक है, प्रोहिबिट कर सकता है एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट बाय सेल डील इन दी सिक्योरिटी। मैं फॉर एग्जांपल मैंने बोला शुरुबी को मैंने रोक दिया, ये सिक्योरिटी मार्केट में एंटर नहीं करी, इससे जितने भी एसोसिएटेड लोग हैं भैया रुक जाओ तुम भी, क्योंकि शुरुबी अपना काम डायरेक्टली नहीं करवाएगी तो कैसे करवाएगी, इनडायरेक्टली करवाएगी। पहला काम, हेडिंग, हेडिंग बनाते जाया करो हर चीज की, पहला काम सस्पेंड कर सकते, ठीक है, दूसरा क्या है, रिस्ट्रेन कर सकते हैं, है ना, पर्सन को सिक्योरिटी मार्केट में एंटर होने से। नेक्स्ट, सस्पेंड कर सकते हैं किसे, ऑफिस बेरर, भैया किसका ऑफिस है, ऑफिसर है ये, स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिसर, बात समझ में आ रही है, स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिसर। पहला वाला बोला, ए पॉइंट बोलता है भैया हम सस्पेंड कर रहे हैं, सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग नहीं होगी, ये बोल रहे हैं भैया हम ऑफिसर को सस्पेंड कर रहे हैं, ये किसी स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिसर है, ऑफिस बेरर ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज, या फिर कहाँ का है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके ऑफिसर्स को या फिर स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिसर्स को फ्रॉम होल्डिंग सच पोजीशन, जो अच्छी पोजीशन में बैठे और काम गलत कर रहे हैं उनको भी तो हम सस्पेंड कर सकते हैं। तो पहला सस्पेंशन और थर्ड वाला सस्पेंशन डिफरेंस समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, इम्पाउंड करना, इम्पाउंड मतलब रोकना, एक ही बात है, या फिर रिटेन द प्रोसीड ऑफ द सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, हम कोई ट्रांजेक्शन, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, भैया ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ये डील फाइनल नहीं होगी, तो सेबी क्या कर सकता है, आपके ट्रांजेक्शन्स को भी रोक सकता है, इंपाउंड कर सकता है, रिटेन कर सकता है, ठीक है। ऊपर बोल रहा था कंपनी की कोई ट्रेडिंग नहीं होगी, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भैया कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रोक सकता है, या पूरे से ट्रेडिंग बंद कर दिया, सस्पेंड कर दिया, या किसी पर्टिकुलर, भैया ये ट्रांजेक्शन से भैया मार्केट इधर उधर हो सकता है, रुक जाओ, ठीक है। फिर क्या बोल दिया, अटैच, अटैच फॉर द पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 90 डेज, अगर हमें डाउट हो रहा है तो भैया हम ना अटैच कर देंगे, अटैच करना मतलब होता है सीज करना, जब्त करना, अटैचमेंट टर्म बार बार यहाँ पर आएगा, इन चैप्टर्स में भी आएगा, आगे भी चैप्टर्स में आएगा, तो अटैचमेंट मतलब क्या होता है, जब्ती, सीज, क्या सीज कर रहे हैं, कम से कम, सॉरी ज्यादा से ज्यादा कितने डेज के लिए, 90 डेज, अप्रोक्स 3 महीने बोल सकते हो, लेकिन अगर लिखा 3 महीने तो भैया गलत हो जाएगा, 90 डेज, मैक्सिमम 90 डेज के लिए हम सीज कर देंगे, क्या सीज कर देंगे, आपका बैंक अकाउंट, मतलब इसमें रखे जो पैसे भैया आप नहीं निकाल पाओगे, सीज हो गया, ठीक है। या फिर क्या बोला, अदर प्रॉपर्टी, किनके साथ हो रहा है ये सब, इंटरमीडियरीज, अगर कुछ भी डाउटफुल लगा तो हम इंटरमीडियरीज, तुम्हारा बैंक अकाउंट, तुम्हारी जितनी प्रॉपर्टी है सबको सीज कर लेंगे, मैक्सिमम कितने डेज के लिए, 90 डेज के लिए, और अभी हम क्या करें, इंस्पेक्शन करें, ठीक है, इंस्पेक्ट करें, पता लगा रहे क्या गड़बड़ हुआ है, तब तक आप कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर कोई भी पर्सन एसोसिएटेड है विद द सिक्योरिटी मार्केट, इनसे साफ इन्होंने बोला कि भैया अगर आप वायलेशन कर रहे हो दिस एक्ट रूल्स रेगुलेशन तो हम ये करेंगे, मतलब कोई भी इंटरमीडियरीज एक्ट का, रूल्स का, रेगुलेशन वायलेशन कर रहा है तो भैया सेबी के पास ऑर्डर दे सकता है, सेबी के पास ये पावर है कि वो ऑर्डर दे सकता है, किस चीज का ऑर्डर दे सकता है, तुम्हारा बैंक अकाउंट सीज कर देगा और तुम्हारी प्रॉपर्टी। लेकिन सेबी जो ये 90 डेज वाला जो अटैचमेंट कर रही है ना, अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, सीज करना, जो 90 डेज के लिए जो ये सीज कर रही है ना, ऑब्टेन कंफर्मेशन प्लीज, जो ये अटैचमेंट है ना, स्पेशल कोर्ट, आपकी भाषा में अभी स्पेशल कोर्ट मतलब नॉर्मल कोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोल दिया भैया आप कोर्ट से परमिशन जरूर ले लेना। अब यहाँ कोर्ट कचहरी कैसे आ गए भैया, सिक्योरिटी मार्केट में कोर्ट कचहरी कैसे आ गए, हम तो यहाँ पे क्या पढ़ते थे, कौन आएगा यहाँ पर, यहाँ की खुद की अथॉरिटी क्या है, सैट, फुल फॉर्म क्या है सैट का, सिक्योरिटीज एपिलेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। लेकिन भैया काम सबके पास है ना, काम तो सबके पास है, सैट भी बिजी है, जैसे एनसीएलटी की भी अगर मैं बात करूँ, एनसीएलटी भी बिजी है, तो अक्सर ये लोग भी बिजी हैं, तो कोर्ट को बोल दिया जाता है कि भैया थोड़े कुछ केसेस देख लो, वो भी सेंटर गवर्नमेंट, अगर लगता है कि भैया बिजी है तो किसी भी कोर्ट, फॉर एग्जांपल यहीं की कोर्ट की बात करूंगी तो यहीं पे जो आपको कोर्ट दिख रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझते हो, है ना, सेशन कोर्ट समझते हो, तो किसी एक कोर्ट को पकड़ा और बोला कुछ समय के लिए आप हमारे लिए स्पेशल कोर्ट हो और आप हमारे सिक्योरिटी मार्केट्स के मैटर से डील करो, आप नॉर्मल कोर्ट नहीं हो,
आप स्पेशल कोर्ट हो, ठीक है। लेकिन स्पेशल कोर्ट क्या है, क्यों है, थोड़ा सा लॉजिक मैंने दे दिया। जब अथॉरिटीज ज्यादा बिजी रहती हैं, फॉर द टाइम बिंग हम किन्हीं कोर्ट्स को अपने ये वाले काम करवाते हैं, तो उन्हें हम उपाधि दे देते बस कि भाई तुम स्पेशल कोर्ट हो, ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जरूरत के हिसाब से इन्हें बनाता है, जरूरत नहीं है तो फिर ये नहीं रहते, ठीक। तो अभी फॉर द टाइम बिंग क्या बोल दिया, स्पेशल कोर्ट से कंफर्मेशन जरूर ले लेना, है ना। बिजी थे, सब चल रहे थे, तो इनसे ले लो। अगर ये हाँ बोलेंगे तो फिर आप इंटरमीडिएट्स की जब्ती कर सकते हो। क्लैरिटी बच्चों? आगे बस वो यही सारी बातों को खींच रहे। डायरेक्शन दे सकते हैं किनको, इंटरमीडिएट्स या फिर जो भी पर्सन एसोसिएटेड है, कि भैया डायरेक्शन में क्या बोला है इनको, बेचोगे नहीं। डिस्पोज मतलब बेचना, क्या लिखा है। एलिनेट मतलब क्या होता है, ट्रांसफर, ठीक है, एक ही बात है। और लिखा है ना दोनों के बीच में, सब टेक्निकल टर्म है। डिस्पोज मतलब बेचना और इसका मतलब होता है ट्रांसफर करना। अब मुझे तुम लोग डिफरेंस बता दो। मैंने बेचा मतलब ट्रांसफर दिया, मेरे पास है तुम्हारे पास ट्रांसफर हुआ। हाँ, मॉनेटरी वैल्यू। कुल मिला के बस यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंटरमीडियरी और पर्सन एसोसिएटेड, उनको क्या डायरेक्शन दिए जाएंगे, नहीं बेचोगे, नहीं ट्रांजैक्शन करोगे जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो सेबी क्या क्या ऑर्डर दे सकता है, कितने पॉइंट हो गए, कितने पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट हो गए, चलो हटा दिया। सेक्शन कौन सा चल रहा है, 11, सब सेक्शन 4, ठीक है। हम पढ़ रहे सेबी के पास पावर है, ये सारी चीजें ऑर्डर वो दे सकता है। चलो पहला पॉइंट, सस्पेंड कर सकता है क्या, ट्रेडिंग। एक और सस्पेंड था, ट्रांजैक्शन को सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। नहीं नहीं, सस्पेंड ट्रांजैक्शन नहीं, ये ऑफिस बेरर। पहला ट्रेडिंग को सस्पेंड कर सकता है, सी वाला पॉइंट ऑफिस बेरर। ये ऑफिस बेरर किस किस के हो सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज या फिर रेगुलेटरी, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रिस्ट्रेन कर सकता है किसको, पर्सन या फिर उससे एसोसिएटेड, ठीक है। सेम पॉइंट हमने ये डी वाला पॉइंट पढ़ा, क्या कर सकता है, रिटेन ही कह रहा है, इंपाउंड रिटेन मतलब रोक सकता है ट्रांजैक्शन को। आप याद रखना, ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया या फिर ट्रांजैक्शन को रोक दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ऊपर क्या पढ़ा, रिस्ट्रेन कर सकता है पर्सन को या फिर सस्पेंड कर सकता है ऑफिस बेयर को। ई वाला पॉइंट क्या बोलता है, इंटरमीडियरीज के बैंक अकाउंट को सीज कर दिया और आपको स्पेशल कोर्ट से पूछ कर ये करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते। लास्ट वाला पॉइंट क्या बोलता है, इंटरमीडियरीज पर्सन एसोसिएट को बोल सकता है कि भैया ना डिस्पोज करोगे ना ट्रांसफर करोगे, डन। लेकिन सेबी कभी भी ऐसा कुछ भी करोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, ऑर्डर देने से पहले पूछने का, डन। सेक्शन 11 सब सेक्शन 4, चलो सेक्शन 11 का सब सेक्शन 1 हेडिंग, सब सेक्शन 2 मेजर्स, मेजर्स की पूरी लिस्ट, ठीक है। 2A पावर एज सिविल कोर्ट, है ना, ये 2A था। 3, मैंने गड़बड़ बोल दिया, हाँ सॉरी, मैंने गलत कर दिया। 2A क्या था, इंस्पेक्शन था, ठीक है। 3 क्या था, पावर। 4 ऑर्डर्स, हेडिंग याद रखने का, ठीक है। चलो पावर, किस चीज की पावर, रेगुलेट प्रोहिबिट, ऊपर भी तो बड़ा था रेगुलेट प्रोहिबिट करना, है ना, उन्हीं के साथ डिटेल। अब देखो इन्होंने हेडिंग में सब कुछ बता दिया, क्या रेगुलेट करेगा, क्या, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। मैं आईपीओ लेके आ रही हूँ, मस्त तुम्हें, है ना, झूठे वादे कर सकती हूँ जैसे नेता लोग करते हैं, है ना। आज हमें वोट चाहिए तो कुछ भी बातें रख दी, ठीक है। तो ऐसे कंपनी भी तो कर सकती है ना, कंपनी के पास भी तो ये चांस है कि भैया हमें तुमसे कुछ भी, तुम्हें बुद्धू बनाकर पैसे लेने। तो सेबी रेगुलेट करती है, भैया प्रोस्पेक्टस सही बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, तो भैया कुछ सिस्टम्स बने उसके, या फिर प्रोस्पेक्टस बोलो ऑफर डॉक्यूमेंट को, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, सॉल्यूशन मतलब कि एक तरीके से तुमसे पैसे लेने के तरीके। नीचे आ जाओ, यहाँ इन्होंने बोला सेक्शन क्या है चल रहा है, 11A। सेबी में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर क्या कर सकती है, स्पेसिफाई कर सकती है। सेबी स्पेसिफाई करेगी बाय रेगुलेशन इश्यू से रिलेटेड। कुल मिलाकर मैं बोल सकती हूँ सेबी रेगुलेट कर रही है किन मैटर्स को, मैटर किससे रिलेटेड, इश्यू ऑफ कैपिटल, मैटर्स किससे रिलेटेड, वो सारे मैटर्स जो भी सारी कंपनी को डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। तो पहले स्पेसिफिक हेडिंग बोल दी, इश्यू ऑफ कैपिटल से रिलेटेड, और सब क्या बोलते हैं, जो भी डिस्क्लोज करेगी कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या बोला, सेबी के पास पावर है, क्या पावर है, जनरल और स्पेशल ऑर्डर देने के।
वो क्या ऑर्डर देगी, प्रोहिबिट कर देगी आपको। अभी उन्होंने बोला इश्यू ऑफ कैपिटल से रिलेटेड रूल्स बनाएंगे, हमें गड़बड़ लग रहा है, हमें लग रहा है जो ये कंपनी प्रोस्पेक्टस लेके आए कुछ तो गड़बड़ है। तो प्रोहिबिटिंग कंपनी फ्रॉम इशूइंग द प्रोस्पेक्टस एनी ऑफर डॉक्यूमेंट एडवर्टाइजमेंट सोलिसिटिंग मनी फ्रॉम दी। भैया तुम सोलिसाइट करना मतलब क्या होता है, जरा मुझे एग्जैक्टली बताओ। इन्फ्लुएंस कर एक तरीके से, पैसे दे दो दे दो दे दो, है ना, 100% गारंटी रिटर्न मिलने की, ऐसी बातें नहीं करना है। आप किसी को भी इनकरेज नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते, आपको देना ही पड़ेगा। ऐसे एडवर्टीजमेंट आप नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिट है, अलाउड नहीं है। जो है साफ साफ फैक्ट्स बताओ, लेना है नहीं लेना है आपका डिसीजन है, आपको सारे डिस्क्लोजर्स देने हैं। तो प्रोहिबिट कर रहा है कि भैया ऐसे एनकरेज नहीं करना है जबरदस्ती का। और वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, प्रोहिबिट करना मतलब टोटली मना करना, या फिर दूसरा रास्ता क्या होता है, कंडीशंस दे दो। ठीक है, स्पेसिफाई दी कंडीशन सब्जेक्ट टू प्रोस्पेक्टस की, प्रोस्पेक्टस कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या मैटर्स कवर होने चाहिए मटेरियल नेचर के। ठीक, तो कुल मिला के पावर ये है दो, सभी के पास पावर है रेगुलेट करने की, इन मैटर्स में वो रूल्स रेगुलेशन बनाएगा। सभी के पास पावर है कि वो प्रोहिबिट कर सकता है या फिर कंडीशन अप्लाई कर सकता है इनसे रिलेटेड। ठीक है, लेकिन ऊपर उन्होंने सब बोल ही दिया था, बस यहाँ पे ऐसे बिछा बिछा के लिख रहे, ये प्रेजेंटेशन ऐसे दे रहे तो पॉइंट वाइज नहीं हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, दो, एक क्या है रेगुलेट करना और दूसरा क्या है जनरल और स्पेशल ऑर्डर। मतलब मैं एडवर्टाइज कर रही हूँ कि भैया मेरी इन्फ्लुएंस कर रही हूँ कुल मिलाकर कि भैया 100% गारंटी, आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, ऐसा कहीं किसी भी प्रोस्पेक्टस में लिखा नहीं होना चाहिए। सभी यही सब तो चेक करती है, ये अलाउड ही नहीं है। हाँ, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट नॉर्मल फैक्ट्स का होता है, रिटर्न विटर्न वाली बात आप कर ही नहीं सकते, ये प्रोहिबिटेड है। ठीक है, क्योंकि हर कोई बोलेगा हम रिटर्न देंगे हम रिटर्न देंगे, तो आप अट्रैक्ट करो ना, झूठे वादे करो जो नहीं मिलने वाला। क्योंकि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हमेशा क्यों बोलते रहते हैं कि भैया स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो, म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। 100% गारंटी दे कौन रहा है, जो दे रहा है वो साफ झूठ बोल रहा है। ठीक है, चलो क्लैरिटी है। फिर आ गया भैया पावर टू रेगुलेट, क्या इन्होंने कहा भैया चैप्टर है ना अलग से, क्या लिखा है चैप्टर 18, पढ़ेंगे ना डिटेल में। बस ये याद रखना, क्या याद रखना, सभी के पास पावर है ना, सभी के पास पावर है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, उनका चैप्टर 18 में वो रूल्स रेगुलेशन दे रखे हैं, तो वहीं पढ़ेंगे, ये सब भी देखने की जरूरत नहीं। फिर पावर है, क्या पावर देनी, ये ऊपर पढ़ लिया था, ऊपर की अब हेडिंग से याद आ रही है कि भैया डायरेक्शन दे सकते हैं, पेनल्टी लगा सकते हैं, सब रिपीट आ रहा है। अब इश्यू ऑफ डायरेक्शन, सेक्शन क्या बोल दिया 11 बी, इफ सेबी सेटिस्फाइड, सेबी में इशू डायरेक्शन, मैंने बोला था सेक्शन 12 याद रखना, इंटरमीडिएट्स ऊपर ये हम पढ़ चुके हैं सिंपल प्लेन पॉइंट के फॉर्म में, अब यहाँ थोड़ी सी डिटेल कर दी। सभी के पास पावर है कि सेक्शन 11 में टू एनी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन जो रेफर कर रखा है सेक्शन 12 में, मैंने बस कुछ एग्जांपल्स दे दिए, लिस्ट ऑफ इंटरमीडिएट्स में जैसे स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, जो भी ऊपर हमने पढ़ा था, ये सारी की सारी इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें, या तो सेक्शन 12 में जो पर्सन की लिस्ट है वो, या तो कंपनी सेबी में इशू डायरेक्शन, सेबी डायरेक्शन दे रही है इंटरमीडिएट्स को या फिर कंपनी को। ठीक है, क्यों दे रही है जरा मुझे बताओ, पर्पस क्या है उनका, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, डेवलप करना है, रेगुलेट करना, प्रिवेंट अफेयर्स ऑफ द इंटरमीडिएरीज। सेक्शन 12 डिटरमेंटल मतलब क्या होता है, हार्मफुल। भैया जो ये सेक्शन 12 में इंटरमीडिएरीज है ना, वो कुछ डिटरमेंटल कर रहे, कुछ हार्मफुल कर रहे, इंटरेस्ट, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ गलत कर रहे हैं, या फिर सिक्योरिटी मार्केट के अगेंस्ट, तो बस लिखा है डिटरमेंटल है। क्या ये बात समझ में आ रही है, मुझे बताओ खींच के तो वही लिखा है ना कि भैया सेक्शन 12 के सहारे लो और कंपनी कान खोल के सुन लो, कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करोगे जो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, सिक्योरिटी मार्केट के डेवलपमेंट के अगेंस्ट हो। इन्हें बचाने के लिए हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, आपको डायरेक्शन भी देंगे, और अगर जरूरी लगेगा तो पेनल्टी भी लगाएंगे। पावर है डायरेक्शन में कि भैया अगर कुछ भी गलत तरीके से प्रॉफिट कमाए, कुछ सुना सुना सा लग रहा है, डिसॉर्जमेंट का मतलब बताया था, वापस ले लेना, इलीगल तरीके से कमाए हुए पैसे को वापस लेना, तो ये पेनल्टी भी वो लगा सकती है, भैया पूरा दो। वो हमने है ना केस टू केस देखा था कि 3 टाइम्स हो जाएगा, है ना। चलो समझ में आया क्या चल रहा है। नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने यहाँ पर, ये भी पावर है। अब देखो ये जो है ना ऐसे एकदम शॉर्ट में समझेंगे आप, ले लो फुट्टो शट्टो,
सेबी इन्वेस्टिगेशन, बस इतना ही। अच्छा 11 नहीं आया, इतना ही है बस। खुद से एक बार सोचो, सेबी की इन्वेस्टिगेशन है, अब क्योंकि इतने पॉइंट्स तुमने पढ़ लिए ना सेबी के बारे में, थोड़ा सा कनेक्ट करने का ट्राई करो, ताकि एग्जाम में एकदम अगर नहीं हेडिंग याद आ रही है तो तुम्हारा जनरल नॉलेज कितना बड़ा है उस बेस पे तुम लिख सको। ट्राई करो, क्या होगा सेबी इन्वेस्टिगेशन। समझ में आया, कुछ भी फ्रॉडलेंट चल रहा है, कुछ भी इनसाइडर ट्रेडिंग चल रहा है, डाउट होगा, इन्वेस्टिगेट। तो पहला स्टेप इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, इंस्पेक्शन किया, बुक्स को देखा, रिकॉर्ड्स को देखा, फिर बुक्स रिकॉर्ड्स देखने के बाद कुछ हमें गड़बड़ दिखा तो हम सीज भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। वेरी गुड, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मंगवा सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। समझ रहे हो, तो जो आपने पढ़ा सब इन्होंने यहाँ पे जोड़ तोड़ कर एक साथ बता दिया। चलो पहला पॉइंट क्या बोला, ग्राउंड्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, सेबी इन्वेस्टिगेट हार्मफुल ट्रांजैक्शन वायलेशन, सिक्योरिटी मार्केट के रूल्स रेगुलेशन जिसने भी किए हैं वायलेट, भैया उनका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ड्यूटी टू प्रोवाइड रिकॉर्ड्स, तो पहला हम इन्वेस्टिगेशन करने आ रहे हैं। चलो हमने आपको लेटर दिया, हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो कंपनी इंटरमीडिएट पर्सन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया रिकॉर्ड्स अकाउंट्स को प्रोड्यूस करोगे सेबी के सामने, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, पावर। अब सेबी डिमांड कर रही है इंफॉर्मेशन, बुक्स रिकॉर्ड्स रिलेवेंट टू केस, केस से रिलेटेड और गहराइयों में जा रही है तो और इंफॉर्मेशन मांग रही है, दे दो, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या करेगी, अपनी कस्टडी में लेगी। हमने वो 90 डेज वाली बात पढ़ी थी, क्या थी वो 90 डेज वाली, सीज कर सकते इंटरमीडियरीज के बुक्स, हाँ वेरी गुड। क्या क्या सीज हो रहे थे, बैंक अकाउंट या फिर प्रॉपर्टी, ठीक है, वो भी स्पेशल एक्ट, स्पेशल कोर्ट से पूछना पड़ेगा। रिकॉर्ड जो मांगे हमने अभी आपसे, ठीक है, उन रिकॉर्ड को, ये रिकॉर्ड अपनी कस्टडी में लिया है, रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, वहां बैंक अकाउंट की बात हो रही थी, प्रॉपर्टी की बात हो रही थी, तो कंफ्यूज मत होना, वो डिफरेंट था ये डिफरेंट है। ये आपके बुक्स रिकॉर्ड आपके जो रजिस्टर है ऐसे उठा के लेकर आ गए अपनी कस्टडी में कि भैया 6 महीने तक हमारे पास, मस्ट बी रिटर्न, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तो दे देना, एक्सटेंशन करना होगा कि नहीं नहीं अभी हमने रिकॉर्ड को अच्छे से चेक नहीं किया तो और एक्सटेंड करवा लेना, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑन दी ओथ, अब तुम्हें बुलाया जाएगा, सेबी क्वेश्चन करेगा और तुमसे शपथ दिलवाएगा कि जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो। अगर कल को झूठ बोला तो हम क्या करेंगे, आपके अगेंस्ट यूज करेंगे कि भैया झूठ बोले, इसकी पेनल्टी अलग लगेगी। नॉन कंप्लाइंस पेनल्टी, भैया आपको बोला था कि ये करने का, कॉपरेट नहीं करो, फेलियर टू कॉपरेट रिजल्ट क्या बोल दिया, जेल जाओगे मैक्सिमम 1 साल तक, क्या बोल दिया, फाइन लगेगा या फिर बोथ, और पर डे के हिसाब से 5 5 5 5 लाख की पेनल्टी। नोट एज एविडेंस, हमें कुछ भी मिला, रिटर्न एग्जामिनेशन नोट कैन बी यूज, कुछ भी मिला रिटर्न फॉर्म में हमने इसको संभाल के रखा, इसे हम कल को एज एविडेंस यूज कर सकते हैं। अब क्या लिखा है, सीज ऑफ द रिकॉर्ड, ऊपर क्या था, अपनी कस्टडी में ले लिया, अभी जब्ती नहीं है, समझना, कस्टडी इज लाइट वर्जन, सीज मतलब क्या होता है, अब जब्त हो गया है ये, है ना, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप होता है। तो इन्होंने कहा कि भैया कोर्ट कैन ऑथराइज सेबी कि भैया सर्च करो और कुछ भी डॉक्यूमेंट ऐसे अड़बड़ शड़बड़ मिलते हैं भैया उसको जब्त कर लो, ठीक है। मैं डॉक्यूमेंट अभी बस अपने पास कस्टडी में ले आई हूँ, तुमको कुछ चाहिए तो तुम देख सकते हो कस्टडी, लेकिन अगर मैंने सीज कर लिया अब तुम कुछ देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो कस्टडी इज लाइट वर्जन, सीज इज थोड़ा सा मोर सीरियस। रिटर्न्स ऑफ द रिकॉर्ड, काम हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, रिकॉर्ड्स को वापस दे दो वंस इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट, अनलेस रिक्वायर्ड अगेन, वापस से लग रहा है तो भैया और एक्सटेंशन ले लो। कंप्लाइंस विद द लॉ, ऑल द एक्शन मस्ट फॉलो सीपीसी, सीपीसी में जो प्रोसीजर फॉलो की जाती है ये भी सेम, ठीक है। सॉरी सीआरपीसी हो गई, सी, है ना, ये क्रिमिनल का सी आर लेते हैं, लिखने के तरीके होते हैं अलग, ठीक है, लेकिन इसका भी नाम अब तो बीएनएस कर लिया है ना, क्या बोल दिया हिंदी में इसका नाम, ठीक है, इतना हिंदी वर्जन तुम लोग याद रखो, है ना संहिता, क्या है, संहिता, यार हिंदी वर्जन, थोड़ा इंग्लिश वर्जन ही ठीक लग रहा था, याद तो था कम से कम अच्छा सुनो सुनो, अभी बस यहाँ पे हेडिंग क्या दे रखा है, ग्राउंड फॉर इन्वेस्टिगेशन, हेडिंग से समझ में आ रहा है, तुमको बोला है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर इंटीमेटरीज तुमको देने का। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, पावर इन्वेस्टिगेट करने की, फिर क्या लिखा है, कस्टडी कितना था ड्यूरेशन, 6 महीने, फिर एग्जामिनेशन ऑफ द ओथ,
जो बोला था डॉक्यूमेंट दे दो, डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो भैया ठीक है, पेनल्टी लग जाएगी, 1 साल तक की जेल, 1 करोड़ तक का फाइन बोथ, या फिर एक्सटेंशन 5-5 लाख का। नोट्स ऑफ द एग्जामिनेशन एविडेंस की तरह यूज करेंगे। रिकॉर्ड को सीज कर लिया जा रहा है, अब प्योर जब्ती। अब यहां समझना, हम जब्त कर रहे हैं और तुम भी तो पार्टी स्ट्रांग हो, ऐसी छोटी मोटी तो पार्टी होगी नहीं। तुम्हारी चीजों को अगर सीज करने जा रहे तो जरूरत पड़ेगी तो भैया मजिस्ट्रेट जज इनको एप्लीकेशन देंगे, भैया भेजो प्लीज। अब तुमने बहुत सारी मूवीज देखी है ना, जैसे रेड मूवी ये सब देखी होगी, है ना। अब भैया पुलिस की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि दमदार पार्टी है, सीज करने में दिक्कत जा रही है, तो भैया मजिस्ट्रेट जज इन सबको रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, ऑथराइज ऑफिसर, सर्विस ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर, कि भैया आओ थोड़ी हेल्प करो, ये लोग गुंडागर्दी दिखा रहे, ले जाने नहीं दे रहे, वगैरह वगैरह। तो जरूरत पड़ेगी तो भैया इनको भी एप्लीकेशन देनी पड़ती है सीजिंग के लिए, ठीक है। फिर मजिस्ट्रेट को लगेगा कि हाँ सच बोल रहे हैं, जब तक आने में या सीज करने में इनकी टीम कुछ छेड़खानी कुछ भी हो सकती है ना। तो मजिस्ट्रेट को जैसा ठीक लगेगा वो हाँ या फिर ना बोलेगा, ठीक है, वो उनका ओपिनियन, ठीक। चलो नेक्स्ट, फिर रिकॉर्ड्स को जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा रिटर्न करने का, और जो भी सीज, सर्च और सीज की जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी, वो जो हिंदी वर्जन है इसका, भारतीय दंड, ठीक है। कुल मिलाकर मैंने जो शॉर्ट में पढ़ा है ये बस थोड़ा सा खींच के डिटेल में एक रीड जरूर 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 करोगे, और स्टिकी नोट्स बाजू में खुद से अपने हाथ से बना के यहाँ बाजू में चिपका दोगे, क्योंकि एक बार पढ़ोगे तो उससे तुम्हें पूरा कनेक्ट हो जाएगा। इतनी डिटेल लेकिन रीड जरूर जरूर करना है। तो यहाँ पे हम सभा को करते हैं समाप्त।